नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर 48 में, जिसमें दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के टॉप सिलेक्टेड 50 वन लाइनर क्वेश्चन, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के, जैसे कि आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। इन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हवाई जहाज को बनाने के लिए किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, गन्ने की चीनी का निर्माण किसके सहयोग से होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सहयोग से। अगला प्रश्न हमारा, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जस्ता और निखिल का। अगला प्रश्न हमारा, सौर सेलों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सीजीएम का। अगला प्रश्न हमारा, सिक्का धातु किसका मिश्रण होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तांबा 88% और टिन 12%। अगला प्रश्न हमारा, चमकीले विद्युत विज्ञापन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नियोन गैस का प्रयोग चमकीले विद्युत विज्ञापन में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1:8 होता है। अगला प्रश्न हमारा, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या कहलाती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह सुक्रोज कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, शराब में क्या उपस्थित रहता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल शराब में उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न हमारा, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित रहती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम धातु। अगला प्रश्न हमारा, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मरकरी सल्फाइड। अगला प्रश्न हमारा, वायुयान के टायरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हीलियम गैस का। अगला प्रश्न हमारा, बारूद में फायर यानी आग उत्पन्न करने वाला पदार्थ क्या होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नेफ्थनेंट परमिटेट के द्वारा बारूद में आग उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न हमारा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला प्रश्न हमारा, हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वेल्डिंग में प्रमुख रूप से ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया और जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफार्म का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, फलों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एथिल एसीटेट का। अगला प्रश्न हमारा, कोल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होती है। अगला प्रश्न हमारा, मरकरी कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर जम जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा -39 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न हमारा, परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग परमाणु बम में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, शनि के रिंग्स की खोज किसने की थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक गैलीलियो के द्वारा शनि के रिंग्स की खोज की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ अवस्थित है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यह कोलकाता में स्थित है, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। अगला प्रश्न हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पाश्चीकरण प्रक्रिया में दूध कितने डिग्री पर गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 62 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, दो समतल दर्पणों के बीच वस्तु रखने पर
उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जब भी दो समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कितना होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 18 डिग्री से 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मानव आराम के लिए उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न हमारा, पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन गैस का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, धातु बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बर्नौली प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य किससे मिलकर बना है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का निर्माण हाइड्रोजन 71%, हीलियम गैस 26.5%, जबकि अन्य तत्व 2.5% मिले होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य में होने वाली प्रक्रिया कौन सी कहलाती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, परमाणु बम किस पर आधारित है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित होता है। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा घड़ी सुस्त हो जाती है, यानी घड़ी की जो गति होती है वह धीमी हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या कहलाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोएसिटोफिनोन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कितनी है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1/4 है, यानी कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या माना कि 100 है तब चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होगी 25, यानी कि दोस्तों 1/4 होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, नाखून और बालों में उगने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटोफिलिक कहा जाता है नाखून और बालों में उगने वाले ऊतक को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कवक में संचित भोजन सदैव ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक शराबी में किस विटामिन की कमी हो जाती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक शराबी में सदैव विटामिन सी की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसमें रक्त नहीं होता लेकिन फिर भी शोषण या सांस लेता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा में कोई रक्त नहीं होता है लेकिन इसके पश्चात भी यह शोषण प्रक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल में लगता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गेहूं की फसल में सदैव रस्ट रोग लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार बनती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर, यानी कि मानव शरीर में 24 घंटे के अंदर 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने वाला कार्य क्या कहलाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यह लिगामेंट्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रक्त के जमने में किस आयरन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम आयरन की प्रमुख भूमिका होती है रक्त के जमने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उन्हें एनाल्जेसिक कहा जाता है। एनाल्जेसिक दवाओं का प्रयोग दर्द दूर करने के लिए यानी पेन किलर में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किन्हीं दो मांसाहारी पौधों के नाम बताइए, यानी ऐसे पौधे जो जीव जंतुओं का भक्षण करते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेंडियो और घटपर्णी ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों और छोटे छोटे जीवों का भक्षण करते हैं। दोस्तों कैसा रहा आज का सेशन, आशा करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आज हमने 2450 वन लाइनर सिर्फ साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जिन्हें आप जाकर प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।